सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। आज का टॉपिक है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। तो इसको हम शॉर्ट में ना SDI सिस्टम भी बोल देते हैं। तो समझते हैं मतलब कि क्या होता है इसका जो मीनिंग है ना, इसके जो डेफिनेशन है, ये जो लिखा हुआ ना सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इन वर्ड्स को जान लो, आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है। पहले देखते हैं इन्फॉर्मेशन। सब लोग जानते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर आता है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखो, इसका मतलब आपको मिलेगा स्प्रेड, यानी कि बांटना किसी चीज़ को। एक ऐसा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है, बट हर किसी को एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड कर रहा है। जैसे रेडियो होता है, जो रेडियो पे जो भी आ रहा है वो सबको सुनना पड़ेगा, तो वो क्या है, डिसेमिनेट कर रहा है। बट इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया, सेलेक्टिव, सेलेक्ट करना। तो ये क्या कर रहा है, हर इंसान के लिए एक अलग से इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहा है। ये नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन सभी इंसानों को, नहीं, सेलेक्ट करेगा भाई किसको मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, उसी को ही हम ये SDI सिस्टम बोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हर इंसान के लिए एक इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है, उसको हम SDI सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो ये जो सब कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ ना, आप डिस्क्रिप्शन से स्लाइड्स को डाउनलोड कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए हेल्प होगा। हम काम की बातें करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ये जिससे हम सब कुछ समझते हैं। तो आप ना एक काम कीजिए, अपने मोबाइल की एप्लीकेशन में या आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये जो एप्लीकेशन है गूगल, इसको गूगल डिस्कवर एप्लीकेशन बोलते हैं, इसको ओपन कीजिए। आप अपने फ्रेंड के फ़ोन में ओपन कीजिए। आपने अपने फ्रेंड्स की ऐप को ओपन किया गूगल, मान लो कि आपने जब कुछ इस तरह से दिखाई दिया आपको। दूसरे फ्रेंड के आपने गूगल ऐप ओपन किया तो कुछ इस तरह से फीड दिखाई दिया। थर्ड में कुछ इस तरह से। तो देखो, कहने का मतलब क्या है, गूगल एप्लीकेशन भी एक है ना, उसका डेटाबेस भी एक है, बट अलग अलग डिवाइसेस पे जब मैं एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ तो मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग न्यूज़ कैसे दिखाई दे रही है। तो ये आप भी समझ पा रहे हो कि जो आदमी गूगल पे जैसी इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा ना, उसको फीड में वो वैसे ही इन्फॉर्मेशन दिखेगा। जैसे कि ये जो आर्टिकल है, हो सकता है कि ये जो यूज़र क्या करता हो, कोई ज़्यादा फैसिनेटिंग हो साइंस आर्टिकल में, यहाँ पर कोई ट्रैफिक का है तो हो सकता है कि वहाँ पर वो ट्रैफिक के बारे में सर्च करता हो, लोकल न्यूज़ सर्च करता हो। तो उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे ही ये गूगल डिस्कवर अपनी फीड को प्लांट करता है। ओके, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे कि यहाँ पर ये जो अखबार है, अखबार बेचता है सुबह सुबह। अब ये तो नहीं है कि हर किसी को एक ही अखबार दे रहा है, हर किसी ने अलग अलग अखबार को सब्सक्राइब किया होता है। तो ये भी एक SDI सिस्टम है, जिसने जिस अखबार को, जिस न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किया है, वो वैसा ही न्यूज़पेपर उसको देकर आता है। ओके, तो SDI का मतलब क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का ही हिस्सा होता है। IRS से हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्वेरी ही नहीं करते हैं, बल्कि वो भी अपनी तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन को भेजता है, डिसेमिनेट करता है, और जैसी इन्फॉर्मेशन यूज़र सर्च करता है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। ओके, अब हम बात करते हैं IRS की। अगर हम उसको लॉजिकल पार्ट में डिवाइड करें, दो लॉजिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो उसके फंक्शन को मेटाफोरिकली, एक पुल और एक पुश, है ना। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना। तो IRS के कॉन्टेक्स्ट में पुल क्या होगा, पुल का मतलब होगा सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। जब यूज़र एक्टिवली खुद से इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहता है, उस फंक्शन को हम IRS में क्या बोलते हैं, पुल करना, यानी कि वो खींच रहा है इन्फॉर्मेशन। ओके, वहीं पुश का मतलब क्या है कि जब IRS के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई और उसको लगता है कि यार ये यूज़र को जानना चाहिए, तो वो अपने आप से बिना यूज़र के सर्च किए इन्फॉर्मेशन को भेज देता है। तो पुल देखो, पुल का मतलब क्या है, जैसे ये यूज़र है ना, और ये IRS है, तो वो क्या कर रहा है, एक्टिवली उसको इन्फॉर्मेशन को लेना चाह रहा है, कि वो सर्च कर रहा है। एक्चुअली में वो क्या होती है, वही क्वेरी होती है। तो क्वेरी को ही हम पुलिंग बोलते हैं। वहीं पुश का मतलब क्या है, जब इन्फॉर्मेशन IRS के पास आ गई है और वो उसको क्या करता है, उसको शेयर करता है विदाउट यूज़र एक्टिवली इन्वॉल्व इन द IRS। यूज़र अपने आप से कुछ टाइप नहीं कर रहा वहाँ पे, जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, यूज़र ने उसको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल गया, उसको हम पुशिंग या फिर SDI सिस्टम बोलते हैं। जैसे क्रिकेट की बात कर लो, आपने जैसे आज आपने स्कोर देख लिया कि आज चलो देखते हैं स्कोर क्या है, तो आप क्या कर रहे हो, पुलिंग कर रहे हो। मतलब कि वहाँ पर यूज़र से, आप यूज़र हो और IRS से पूछ रहे हो कि मुझे बताओ स्कोर क्या है। आपने 3-4 बार ऐसा किया दिन में, तो IRS ने क्या किया, आपके इंटरेस्ट को कैप्चर कर लिया। अच्छा, ये बंदा ना क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। तो अभी आप काम कर रहे हो कुछ, और हो सकता है कि विकेट गिर गया किसी का, तो अब यूज़र को उसको IRS को पता लग गया कि यार ये ना नई इन्फॉर्मेशन है, तो और ये बंदा इंटरेस्टेड है, तो मुझे बताना चाहिए इसको। तो वो जब ये फंक्शन करता है ना, वो अपने आप से एक नोटिफिकेशन भेजता है गूगल पे कि एक विकेट गिर गया। तो वो क्या होता है, वो फंक्शन पुशिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि वही होता है SDI सिस्टम, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और दूसरी बात, वो नोटिफिकेशन हर किसी को नहीं जाएगी, आप जैसे लोगों को ही जाएगी जो इंटरेस्टेड है क्रिकेट में।
तो कुल मिला के यही है एसडीआई सिस्टम। अब इसका ना ओवरफ्लो देखते हैं, वो मेन है इसका कि काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मान लो ना एक नया डॉक्यूमेंट आया है, तो आईआरएस क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट पे कुछ एनालिसिस करेगा, इंडेक्सिंग प्रोसेसिंग लगाएगा और कर आके क्या करेगा, उसको अपने डेटाबेस में ऐड कर लेगा, है ना। आईआरएस ऐसे तो करता है, कोई भी नया डॉक्यूमेंट आया उसको अपने डेटाबेस में ऐड कर लिया, ये आईआरएस का काम है। वहीं दूसरी तरफ आप ना गूगल का एग्जाम्पल लेके चलो, कोई नया डॉक्यूमेंट आया, गूगल ने उसने अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं गूगल को कोई यूज़र यूज़ भी तो कर रहा होगा, बहुत दिनों से यूज़ कर रहा होगा, और उसके जो यूजेस हैं, उसका जो इंटरेस्ट है, ब्राउज़र हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे गूगल क्या कर लेता है, उसकी एक लोकल प्रोफाइल बना लेता है। और ये प्रोफाइल क्या करती है, इस प्रोफाइल फाइल में ना इस यूज़र का सारा डेटा रहता है कि ये यूज़र किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ओके, तो ये दो चीज़ें अलग अलग साइमल्टेनियसली चल रही है। यहाँ से आईआरएस अपना काम कर रहा है, यहाँ से यूज़र अपना काम कर रहा है। अब जैसे ही कोई नया डॉक्यूमेंट आया, उसने डेटाबेस में ऐड कर लिया, तो अब क्या करेगा, अब वो ये चेक करेगा क्या भाई ये जो नया डॉक्यूमेंट आया ना, मान लो कोई अलर्ट आ गया, कोई नई न्यूज़ आ गई कि एक विकेट गिर गया, वही हम क्रिकेट वाला एग्जांपल लेते हैं, न्यूज़ आई कि एक स्कोर क्या हुआ, एक विकेट गिर गया है, तो वो एक नया डॉक्यूमेंट हो गया, इस डेटाबेस में ऐड हो गया। जैसे ही इस डेटाबेस में ऐड हुआ ना, वो क्या करता है, यहाँ से इस डेटाबेस में वो डॉक्यूमेंट और इस प्रोफाइल में से वो डॉक्यूमेंट ये चेक करेगा क्या कोई मैचिंग हो रही है क्या। मतलब ये इंटरेस्ट क्या है, ये जो नया आया है डेटा, ये है क्रिकेट का डेटा, और ये क्या इसके इंटरेस्ट में कोई क्रिकेट है क्या, तो वो कहेगा यस, यहाँ पे ये जो डेटा आया है ये क्रिकेट का है और इस बंदे का इंटरेस्ट भी क्रिकेट में है, तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया, मैच हो गया। मैच का मतलब क्या है कि ये इस यूज़र के काम की चीज़ है। अब यूज़र दोबारा सर्च नहीं कर रहे हैं, बट जैसे नया डॉक्यूमेंट आया, कोई नई अपडेट आई, मैचिंग होगा कि क्या इसके इंटरेस्ट के साथ मैचिंग हो रही है क्या, वो कहेगा हो रही है मैचिंग। जैसे मैचिंग हुआ, वो क्या कर देगा, आउटपुट यानी कि नोटिफिकेशन भेज देगा आपके गूगल पे, एक नोटिफिकेशन रिंग करेगा कि एक विकेट गिर गया है। वो कैसे हुआ, ऐसे कुछ फ्लो चार्ट से होता है। उसके बाद ना ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, वो यूज़र से फीडबैक भी लेता है, क्या आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो आगे, मैं आपको अलर्ट करूं क्या, आपके रिस्पॉन्सेज पे ही वो काम करेगा। और आप कहोगे ना मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ क्रिकेट में, मैंने तो वैसे ही चेक कर लिया था या किसी और फ्रेंड ने मेरे लिए चेक किया, तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हो और वो रिस्पॉन्स आपके यूज़र प्रोफाइल में अमेंड हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये था एक ओवरफ्लो, एसडीआई कैसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल्स, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से प्लेलिस्ट ख़त्म कर दूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।